नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक संब्याल और स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट विद दीपक संब्याल में। तो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। थंबनेल में मैं बात कर रहा था 30% CAGR की। हाँ, फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स 30% CAGR पॉसिबल है, एक्सपेक्टेड है। लेकिन किसमें? वो है एक लार्ज कैप स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। वो एक FMCG स्टॉक है, सब जानते हैं उसको। वो DIA का काफी प्रोमिनेंट स्टॉक है। DIA उसको बहुत पसंद करते हैं और वो स्टॉक किस पैटर्न से रिटर्न देता है, उस पैटर्न को आपको बताने के लिए मैं आज ही आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। चलेंगे हम अपनी स्क्रीन पे और बताएंगे कि कैसे वो नेक्स्ट 4 इयर्स में आपको मोर देन 30% CAGR से रिटर्न दे सकता है। चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये है मंथली चार्ट पैटर्न ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों, हमारे पास 2002 से डाटा इसका अवेलेबल है। अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को स्टडी करो तो आपको मिलेगा कि 2006 से लेके 2011 तक पर्टिकुलर शेयर ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। जिसने ये स्टॉक 2006 को खरीदा होगा तो 2011 तक को उसको नील रिटर्न मिले हैं, कोई रिटर्न नहीं मिला है, नेगेटिव या जीरो। लेकिन जिसने ये स्टॉक 2011 को खरीदा होगा, अगले 4 सालों में उसको मोर देन 200% के रिटर्न मिल रहे हैं 2011 से 2015, जो कि CAGR टर्म में 30 to 35% रिटर्न होते हैं। उसके बाद ये स्टॉक 2015 से 17 फिर ये अपने कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। 2015 से 2017 तक इसने कोई रिटर्न नहीं दिए। उसके बाद 2017 से लेके 2021 तक, मतलब अगले 4 सालों में फिर उसने 200% के रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों, मैं ये बता रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये अपने एक कंसोलिडेशन जोन में जाती है कुछ सालों के लिए और उसके बाद ये 30 to 5% CAGR से रिटर्न देती है। अभी ये जो समय है इसका 2021 से 2025 का, जो इसका कंसोलिडेशन का जोन है। 2021 में जो इसने हाई बनाए थे, अभी तक 2025 तक इसने अपने हाई को क्रॉस नहीं किया है। एक कंसोलिडेशन में ये स्टॉक फंसा हुआ है, जो अपने लो 2050 से लेके अपने हाई 2800 के लेवल तक अटका हुआ है, एक जोन में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने कंसोलिडेशन फेज के लास्ट फेज में है। ये यहां से हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 साल बाद इस जोन से निकले और ये आपको फिर 30 to 35% CAGR से अगले 3-4 सालों के लिए रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूं कि क्यों ये ऐसा करेगा, इसके रीजन क्या है। इसके लिए हमें जाना होगा अपने फंडामेंटल वेबसाइट के ऊपर। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीनर पे। तो दोस्तों, स्क्रीनर पे आप देख सकते हो इसका स्टॉक का PE मल्टीपल अभी 52 है। तो हम इसके अगर चार्ट्स में देखें, 10 इयर्स का अगर इसका हम मीडियन देखें तो 61 का PE है इसका, और ये अभी अपने 10 ईयर एवरेज PE मल्टीपल से नीचे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब अभी ये सस्ती वैल्यूएशन में है। पिछले 10 सालों में इसकी जो वैल्यूएशन होनी चाहिए एवरेज, उससे ये नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, मैं इसकी एक चीज और बताता हूं आपको। हम चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है स्टार्टिंग से, ये पर्टिकुलर स्टॉक कैसे बिहेव करता है, तो आप इसकी सेल देख सकते हो और सेल परसेंटेज देख सकते हो। 2014-15 में इसका सेल जो है 8 और 9% से ग्रो हुआ। फिर 2016-17 में इसकी ग्रोथ फर्स्ट डे हो गई 1 से 3%। फिर 18-19 में इसका सेल बढ़ गया, 20 में इसके सेल कम हो गई। फिर 21-22-23 में इसकी सेल बढ़ गई और अभी 2024-25 में इसकी सेल फिर कम हो गई है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये 2-3 साल के लिए अच्छा ग्रो करता है और फिर इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, और जब इसकी ग्रोथ कम हो जाती है तो ये स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन में चला जाता है। और मुझे क्यों लगता है कि फिर से इसकी ग्रोथ होने वाली है, उसका सबसे बड़ा रीजन एक तो ये है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स कट किए हैं, गवर्नमेंट ने 12,74,000 तक की लिमिट के लिए उन्होंने नो टैक्स कर दिया है एक इंडिविजुअल के लिए। तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग सामान ज्यादा खरीदेंगे। और अभी जो रेपो रेट कम हो रहे हैं, मींस गवर्नमेंट चाहती है कि लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए और लोगों के हाथ में पैसा आए। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे और ये कंजम्पशन वाले स्टॉक जो हैं, इनकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो दोस्तों, बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से अपनी ग्रोथ पकड़ेगा क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है। और पैटर्न तो मैंने आपको दिखाई दिया, कंसोलिडेशन फेज इसका खत्म हो सकता है। हाँ, आपको 2-4 महीने 1 साल ये और पेन दे सकता है, लेकिन जैसे ही ये अपने कंसोलिडेशन फेज से निकला तो ये स्टॉक अपनी बुलंदियों को छुएगा। आप इसमें एक चीज और देख सकते हो, अगर हम इसके इन्वेस्टर्स के डाटा पे जाएं तो दोस्तों, इसका इन्वेस्टर्स डाटा आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स बिल्कुल भी माल नहीं बेचता है अपना। प्रमोटर्स बिल्कुल भी अपना स्टेक नहीं बेचता है। जो स्टेक FIIs ने बेचा हुआ है 14% से 10% पे आ गए हैं, वो सारा स्टेक DII ने खरीद लिया है, 11% से 15% पे आ गए हैं। तो दोस्तों, FII और DII दोनों स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं
और DII FII से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड है। अगर DII कोई माल खरीद रहा है, कोई स्टेक खरीद रहा है, इसका मतलब वो उस स्टॉक के ऊपर हाईली बुलिश है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इस स्टॉक के लिए अच्छी हैं और आने वाले समय में अगले से 3-4 सालों में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक आपको 30-35% CAGR से रिटर्न दे। बाकी कुछ भी गारंटी नहीं है। अगर आपको गारंटी चाहिए तो FD में जाइए। आपको पता है मार्केट में अगर आना है तो आपको रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन एक्सपेक्टेशन होती है। और अगर वो आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर है और आप मार्केट के उतार चढ़ाव संभाल सकते हैं तो जरूर इनमें पॉसिबिलिटी बनती है कि ये अच्छे रिटर्न अगले 4 सालों में दे सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।